हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगी। तो आपको मैंने जैसे बताया है कि एमएस ऑफिस में आप जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पीपीटी जिसको बोलते हैं वो भी खोल सकते हैं। स्टार्ट में जाएंगे, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स में आ गए हम। ये ऑल प्रोग्राम्स की स्क्रीन दिख रही है आपको। यहाँ पे आप इधर स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, एम पे आएंगे हम। मेरा एम, इसमें आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ढूंढना है। नीचे करेंगे, ये देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो आप अगर आपके सिस्टम में 2007 है तो 2007 होगा, यहाँ पे अगर 10 है तो 10 होगा, 16 है तो 16 होगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, ये जो पीछे मैंने खोली हुई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की स्क्रीन खुल गई। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपको बहुत सारे लोगों को कोई एक चीज़ बतानी हो, उसे बताने के लिए, समझाने के लिए आप बहुत सुंदर से वे में अपने डेटा को, अपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को या अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारे कंटेंट को इंटरैक्टिव और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट समझाना है और मैं आपको बिना कुछ दिखाए यूं ही बोलती चली जाऊं तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बजाय अगर मैं आपको जैसे वीडियो की फॉर्म में दिखा रही हूँ कि ये स्क्रीन है, इस तरह दिखती है, अब मैं डिज़ाइंस हैं ये, इनमें से मैं कोई एक डिज़ाइन हमारी प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो अब देखिए ये सुंदर सा लग रहा है ना कुछ, तो आप लोगों की अटेंशन यहाँ पे रुकी रहेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे अब आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। मैंने क्या किया, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली और उस प्रेजेंटेशन के लिए मैं टाइटल लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने अब अपनी प्रेजेंटेशन को एक डिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। डिज़ाइन कैसे देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, उसके लिए आप यहाँ अपने ऊपर मेन्यू बार में देखेंगे, डिज़ाइन के अंदर ये आपके डिज़ाइंस पड़े हुए होते हैं। जब आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे ये डिज़ाइंस पड़े हैं। ये जो डिज़ाइंस हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड डिज़ाइंस हैं। देखिए जब मैं अलग अलग डिज़ाइन के ऊपर मूव कर रही हूँ तो दिख भी रहा है कि इस वाले टेम्पलेट में कैसे दिखेगी आपकी प्रेजेंटेशन, यहाँ कैसे दिखेगी, यहाँ कैसे दिखेगी। तो आप अपने पर्पस और अपने इवेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको क्लास में स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देनी है तो आप थोड़ा ब्राइट कलर भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने स्टैक होल्डर्स को कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है तो हो सकता है कि आपको सॉबर कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़े। सो दैट डिपेंड्स एक्चुअली, ओके। तो मैंने अब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये टेम्पलेट ले लिया। आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये टेम्पलेट लिया खुद ही कलर भी चेंज हो गया मेरे टेक्स्ट का और उसकी लोकेशन भी चेंज हो गई। तो ये ऑटोमेटिक होता है आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो ज़रूरी है कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो पहले आप टेम्पलेट डिसाइड कर लें, क्योंकि सारा टेक्स्ट, उसकी फ़ॉन्ट, उसके कलर आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन बना दी और फिर टेम्पलेट चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा, सारा टेक्स्ट इधर उधर मूव हो जाएगा और आपको रीसेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही आप डिज़ाइन के अंदर जाके अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक कोई लेआउट चूज़ कर लें, ठीक है। चलिए, अब मैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर टाइटल दे चुकी हूँ कि ये किस बारे में है प्रेजेंटेशन और कौन इसे प्रेजेंट करने वाला है। इसके बाद अब मैं सेकंड स्लाइड पे कुछ कंटेंट लिखना चाहती हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया
इस वाली स्लाइड के ऊपर देखिए मैंने राइट क्लिक किया और न्यू स्लाइड ले ली। तो न्यू स्लाइड जब आप लेंगे तो अगली स्लाइड उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसमें मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट इंसर्ट कर सकती हूँ अगर मुझे चार्ट्स दिखाने हैं, कोई रिजल्ट्स दिखाने हैं, ठीक है। मैं कोई इमेज इंसर्ट कर सकती हूँ, मैं क्लिप आर्ट से कोई फ़ोटो डाल सकती हूँ, या मैं कोई मीडिया क्लिप भी डाल सकती हूँ, वीडियो वगैरह, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे मैं कोई टाइटल डाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं कुछ लिखना चाहती हूँ पावर पॉइंट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ये मैंने जैसे टेक्स्ट लिख दिया, एक लाइन मैंने टाइप कर दी, ठीक है। अब इस टेक्स्ट का आप फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं, साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए वैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे और माउस के साथ फिर आप सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं क्योंकि सिंगल हैंड से कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ, इसलिए सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बट आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जितना आपने लिखा हुआ है और आप होम में जाके वैसे ही फ़ॉन्ट और उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे आप अभी तक करते रहे हैं, वर्ड में जैसे करते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का, सभी कुछ आप कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वर्ड में कर रहे थे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में फ़र्क सिर्फ यही है कि जो भी आप बनाएंगे प्रेजेंटेशन में, और उसे जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो सुंदर सुंदर सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये मैंने 2 स्लाइड्स बनाई हैं, मैं इसे प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी। ये देखिए आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में नीचे यहाँ पर ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रही हैं ना, ये इस वक्त आपका स्लाइड व्यू है, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर 8, 10 या 20, 25 स्लाइड्स होंगी तो सारी स्लाइड्स को इकट्ठे देखना है तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्लाइड शो है, तो अभी मैं स्लाइड शो करती हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, स्लाइड शो, और ये है रीडिंग व्यू। तो ये स्लाइड शो पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये आपकी स्लाइड आ रही है स्क्रीन के ऊपर, जो भी इस पर है वो दिखेगा, और कैसा दिखेगा वो अभी आपको दिख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपको आपकी दूसरी स्लाइड दिखाई पड़ेगी। ऐसे ऐसे जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा एंड ऑफ स्लाइड शो। ये देखिए एंड ऑफ स्लाइड शो आ रहा है, लाइट पड़ रही है इसलिए दिख नहीं रहा, एंड ऑफ स्लाइड शो, और क्लिक टू एग्जिट है, तो आप एस्केप प्रेस कर दें तो आप वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को अगर आपको सेव करना है तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव एज़ पे जाएंगे, और सेव एज़ पे जाके जो आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है, इसमें आप अपना सेव कर लेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर रही हूँ, और इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से ही आ रहा है डिफ़ॉल्ट, उसी से मैं इसे सेव करती हूँ। जस्ट अ मिनट। कैमरा ब्लर्ड हो गया था थोड़ा सा। चलिए अब ये देखिए ये आ गया इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPTX। ये मैं इसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर रही हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाता है, इसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और नई स्लाइड लेती हूँ, और इस नई स्लाइड के अंदर मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इमेज इंसर्ट करनी होती है तो आप क्या करते हैं, वो इमेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे मेरे सिस्टम में डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज रखी है, ये रखा है मैंने रूसा का लोगो, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया नेट से। तो ऐसे ही आपने भी कोई भी इमेज की हो सकती है डाउनलोड। आप गए अपनी PPT में जहाँ आपको इंसर्ट करना है वहाँ गए, यहाँ पे जैसे मैं आई, ये गलती
से चार्ट पे आ गया, मैं इसे क्रॉस करती हूँ और ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल V करती हूँ तो आप ये देखिए ये इमेज जो है ये इंसर्ट हो गई। मान लीजिए मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रही हूँ जिसमें मैं ये दिखाना चाहती थी, ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये देखिए ये इस तरह से इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब जो भी मैंने किया है मैं फिर दोबारा से इसका स्लाइड शो करती हूँ। यहाँ पे आइए, स्लाइड शो कीजिए, ये आ गई आपकी फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, और फिर ये शो ख़त्म हो गया। एस्केप कीजिए। तो इसी तरह से आप कुछ भी सुंदर सुंदर सा डाल सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए। मैं क्लिप आर्ट से कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ तो क्लिप आर्ट पे क्लिक किया मैंने, ये क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखिए यहाँ साइड में ये खुल गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना होता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं नेचर को सर्च करना चाहती हूँ, नेचर से रिलेटेड कुछ इमेजेस चाहती हूँ मैं, तो मैंने नेचर लिखा और गो कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए नीचे मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स आने लग गई, ठीक है। इनमें से कोई फ़ोटोग्राफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, बस क्लिक कीजिए, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़िए और आप इसे छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने किया छोटा, ठीक है। आप इसे मूव कर सकते हैं, ये मूव हो जाएगा एरो की से, और यहाँ पे रखिए, ये मैंने और छोटा कर दिया इस इमेज को, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ते हैं ना रेक्टेंगल्स, ये बेसिकली रीसाइज़ करने के लिए होते हैं आपकी इमेज को, ठीक है। तो आप यहाँ से पकड़िए और जो जितना भी छोटा करना है, ऑब्वियसली आपको जो आपकी इमेज है उसको पीपीटी के साइज़, पीपीटी की स्लाइड पे पूरा लाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो एरो है इस क्रॉस वाले एरो के साथ मैं मूव कर सकती हूँ इजीली अपनी फ़ोटोग्राफ्स को। ये देखिए मैंने एरो से पकड़ा और ये ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसा दिखेगा तो मैं फिर दोबारा से प्रेजेंटेशन शो करती हूँ। ये देखिए ऐसे दिखेगा। अभी ये नीचे से ये जो वाइट बॉर्डर है हमारी प्रेजेंटेशन का, उसके ऊपर आ रही है फ़ोटो, तो अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मुझे इसे थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहीं से एस्केप प्रेस करके स्लाइड शो को टर्मिनेट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आऊँगी और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूँगी, हो गया, ठीक है, फिट हो गया ना। अब आप इसे और सुंदर बनाना चाहते हैं इस इमेज को, तो ये देखिए ऊपर बॉर्डर्स के स्टाइल्स आ रहे हैं, इनमें से कोई स्टाइल आप लेंगे तो सुंदर लगेगी आपकी फ़ोटो। जैसे मैंने ये लिया, या मैं ये ले सकती थी, ठीक है, या फिर मैं ये वाला लेती हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको फिर से शो कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब आप लोगों के लिए काम क्या है कि आप अपने बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाइए जिसमें आप अपनी फ़ोटोग्राफ इंसर्ट करेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्या है वो डालेंगे, और कॉलेज की एक फ़ोटोग्राफ आप नेट से निकाल के उसको इंसर्ट करेंगे पीपीटी में, और फिर आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू।